अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद। जैसे कि हम जीएसटी जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 की अकॉर्डिंग तैयारी के हिसाब से डेली एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज फिर एक और टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अच्छा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में भी जो ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनके बारे में या फिर आपसे जो ना स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में जब वो पूछते हैं तो फिर डिफरेंट भी पूछ लेते हैं कभी कभार। और कभी कभार जो है वो फार्मूला दे देते हैं या फिर कोई ऐसा कुछ दे देते हैं, आपसे पूछते हैं कि इनमें से किस में बताएं। तो आज हम स्केलर और वेक्टर को डिस्कस करते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, और इसके साथ साथ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के जो फार्मूला होते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलर को, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि स्केलर सबसे पहले आपके पास अगर डेफिनेशन भी आ जाए तो स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट नोन एज स्केलर क्वांटिटी। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ दो चीज़ें हों। ठीक हो गया, एक तो उनके पास मैग्नीट्यूड हो, दूसरा उनके पास सुटेबल यूनिट हो। सुटेबल यूनिट या फिर हमको, अगर मैं आपको एक और बता दूँ, ऐसा यूनिट। तो सॉरी, जो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास ये दो चीज़ें हों, उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और एसआई सॉरी यूनिट भी हो, सुटेबल यूनिट भी हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया। अब इसमें क्या क्या होता है याद रखिएगा, इसमें सिर्फ दो चीज़ें होंगी, स्केलर और सॉरी स्केलर में स्केलर में मैग्नीट्यूड और यूनिट। ठीक हो गया। अब समटाइम क्या होते हैं, समटाइम हमें कोई जो ना चीज़ दे देते हैं, ठीक है, या कुछ दे देते हैं, कोई भी जो ना मैग्नीट्यूड वगैरह कुछ दे देते हैं, फिर साथ में मैग्नीट्यूड के साथ कोई ना कोई यूनिट दे देते हैं हमें। तो हमसे पूछते हैं कि आप बताएं ये क्या है। तो मैं आपको कुछ जो ना बता देता हूँ कि नाम हमारे पास के क्वान्टिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर भी हमारे पास एक किस्म का स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। टेम्परेचर को हम, जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो हम लेते हैं केल्विन, जिसको हम शो करते हैं के के साथ। ठीक हो गया, कैपिटल के, सॉरी। ठीक है। अब देखें, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने बताया कि टेम्परेचर टेम्परेचर और उसको हम सेल यूनिट लेते हैं केल्विन। या फिर दूसरा हो गया हमारे पास मास। ठीक हो गया। मास को हम किस में लेते हैं, याद रखिएगा, मास को हम केजी में लेते हैं हमेशा, किलोग्राम। मास को हमेशा हम किलोग्राम में लेते हैं, और उसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम उसको लिखते हैं केजी। अब मास भी हमारे पास क्या होता है, मास भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी कैसे होता है, याद रखिएगा, मास कोई भी चीज़ जब हम लेते हैं तो टेम्परेचर भी हमारे पास हो गया। ठीक है, टेम्परेचर हम क्या बोलते हैं, कोई भी कितना भी टेम्परेचर बताते हैं। ठीक है क्या। उसके बाद फिर हम उसका जो ना साथ में केल्विन का यानी कि यूनिट लगा देते हैं कि इतना टेम्परेचर। या फिर मिसाल के तौर पे हम कोई चीज़ परचेस कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे हम शुगर परचेस कर रहे होते हैं। तो शुगर के साथ जब हम परचेस करेंगे, ठीक हो गया, तो मिसाल के तौर पे हमने वो शुगर 5 kg ले ली। अब देखें 5 kg हमारे पास, सबसे पहले kg हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास यूनिट। ये किसका यूनिट है, मास का यूनिट। ठीक हो गया। और 5 हम क्या कर रहे हैं, 5 यानी कि हम कोई अमाउंट बता रहे हैं, कोई मैग्नीट्यूड बता रहे हैं उसका। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ दो ही चीज़ें हों, मैग्नीट्यूड और यूनिट, तो उनको हम सिंपली से आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि वो हमारी क्या होती, वो होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस तरह क्वान्टिटीज़ की जो हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे कि फॉर सपोज एक और हमारे पास होता है टाइम। नंबर 3 टाइम। टाइम को जो सही हमारे पास होता है वो होता है सेकेंड्स। सॉरी सेकेंड, जिसको हम एस से शो करते हैं। अब आपको पता है टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अब टाइम अगर हमें बताना हो तो हम सिर्फ टाइम क्या करते हैं, सिर्फ टाइम बता देते हैं कितना टाइम, ठीक है। इसके अलावा अगर और भी हमसे पूछा जाए तो एक और एग्जांपल हमारे पास एनर्जी। एनर्जी भी हमारे पास क्या होता है, एनर्जी भी हमारे पास जो है वो एक किस्म का कह सकते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट जॉल और उसको हम शो करते हैं जे के साथ। तो सिंपल से आपको याद रखना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, सुटेबल यूनिट और मैग्नीट्यूड, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को। वेक्टर क्वांटिटीज़, अब याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है मैग्नीट्यूड, सेकेंड नंबर पे सेम वो यूनिट, लेकिन थर्ड जो इसमें आ जाता है वो होता है डायरेक्शन। ये कॉमन सा जो डिफरेंस है हमारे पास स्केलर और वेक्टर में। स्केलर में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट, और वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास क्या क्या जाते हैं, मैग्नीट्यूड, यूनिट और फिर डायरेक्शन। ठीक हो गया। ये बस बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, अगर हमें मिसाल के तौर पे वहाँ पे दे दें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें दे दें, और याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। उसको हम शो करते हैं एन के साथ। अब डिस्प्लेसमेंट से हमें डिस्प्लेसमेंट दे दें, हमसे पूछें आप बताएं कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है या फिर स्केलर क्वांटिटी होती है या फिर कुछ भी नहीं, अलग अलग से वो हमें ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट के अलावा हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होते हैं हमारे पास, ये सब हमारे पास स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। वेलोसिटी, ठीक हो गया। वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एम मीन्स मीटर, टी मीन्स पर, और एस मीन्स सेकंड, मीटर पर सेकंड। और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, मीटर पर सेकंड, एम अपॉन एस, मीटर पर सेकंड। और नंबर थर्ड हमारे पास अगर आज देखा जाए तो हमारे पास जो वेट है, ठीक हो गया। वेट हमारे पास GHT वेट। अब वेट हमारे पास क्या होता है, वेट हमारे पास ये भी हमारे पास एक किस्म का वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इसमें हम वेक्टर क्वांटिटी के किस तरीके से कह सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मिसाल के तौर पे इनका मैं तीनों का फॉर एग्जाम्पल कराता हूँ। मिसाल के तौर पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि हमने कोई डिस्प्लेसमेंट मूव किया, ठीक हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट में हम किस तरीके से मूव करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने डिस्प्लेसमेंट को शो करना है। हम मैं यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट का आपको एग्जाम्पल देके यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दे के बता दूं डिस्प्लेसमेंट का, कि मिसाल के तौर पे हमने मूव किया ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। एक तो मैंने आपको देखिए यहाँ पे कि हमने ये क्या बता दी, ये हमने बता दी डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक हो गया। यानी कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ईस्ट टू वेस्ट मैंने मूव किया, वो डायरेक्शन बता दी मैंने। अब मैंने डिस्टेंस कितना मूव किया,
अब मैं आपको बताता हूँ उसका यूनिट। मेरे पास जो यूनिट था वो कितने यूनिट, यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने 50 मीटर मूव किया। तो देखें आप, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बताई, मैंने ईस्ट वेस्ट मूव किया, यानी कि मैंने डायरेक्शन बताई। उसके बाद यूनिट और यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। उसके बाद मैंने अपना क्या यूनिट और मैग्नीट्यूड बता दिया। मैंने ईस्ट वेस्ट मूव किया, कितना मूव किया मैंने 50, यानी कि मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ अपना, इतना मैंने मूव किया। और साथ में यहाँ पे मैं मीटर्स, यानी कि आपको अपना यूनिट शो करवा रहा हूँ, इतना मैंने मूव किया है ईस्ट टू वेस्ट। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास कि हमने इतना जो है वो मूव किया, इतने मीटर्स और इतनी इस डायरेक्शन में। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारे पास ये भी एक किस्म का वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक हो गया। और वेट भी हमारे पास, ठीक हो गया। वेट को हम याद रखिएगा, वेट का जिससे यूनिट है वो होता है न्यूटन। ठीक हो गया। वेट का जो सही यूनिट है उसका न्यूटन। और अगर इसका फार्मूला हम लिखें तो वो होता है W/mg। उसको टर्म हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो वेट हमारे पास क्या होता है, वेट भी हमारे पास एक किस्म का स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर एक और मैं आपको बता दूँ कि फोर्स, फोर्स फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हमारे पास न्यूटन। इसको हम एन से शो करते हैं। ठीक हो गया। इसको भी हम एन से ही शो करते हैं। फोर्स फोर्स का जो फार्मूला होता है वो तो फिर अलग से देगा, फार्मूला को डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल हम उसके ऐसा यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। कि अब देखें फोर्स, फोर्स का मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि फोर्स को हम किस तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक किस्म का वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ फोर्स के बारे में आपको। मिसाल के तौर पे कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई चेयर पड़ी थी, तो मैंने इसको पुश किया। और सपोज ये एक ऑब्जेक्ट था, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई। ठीक हो गया। अभी पहले यहाँ पे था, इसने क्या किया, यहाँ से इस तरफ इसने मूव किया, यानी कि यहाँ से इसने इस डायरेक्शन में मूव किया। अभी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड। तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई। ठीक हो गया। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसने कुछ ना कुछ अपना वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर दिया। तो यानी कि इसने कुछ हमने डायरेक्शन में बताई कि मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने के बाद उसमें जो ना इतना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया। तो बेसिकली ये जो है ना सारी की सारी हमारे पास क्या कहती हैं, इनको हम कहते हैं स्केलर या फिर वेक्टर क्वांटिटी, जो हम डिफरेंट पढ़ रहे होते हैं। एक और हमारे पास मैं आपको बता दूं नंबर 5, वो लास्ट वन, मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम ये हमारे पास एक किस्म का मोमेंटम मोमेंटम हमारे पास एक किस्म का वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका हम ऐसा यूनिट देते हैं वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। ये होता है उसका इसका यूनिट मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अगेन आप देख लें, और अगेन मैं इसको आपको बता देता हूँ सिंपल से अगेन कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है हमारे पास जिनमें सिर्फ दो चीज़ें शो की हुई हों, मैग्नीट्यूड या फिर एसआई यूनिट। तो उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर किसको बोलते हैं, जिनमें तीन चीज़ें शो की हों, मैग्नीट्यूड, यूनिट भी और डायरेक्शन भी। तीन चीज़ें शो की जाएँ तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी बेसिक चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो आपसे बस इतना ही कहना है कि जो भी मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज़ हों जूनियर साइंस टीचर 14 के अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन के हवाले से मैं बना रहा हूँ, वो आपको जो है टाइम पर मिल जाए। क्योंकि मेरी कोशिश तो यही है कि जितना भी इजी हो जाए, इसलिए मैं आपको जो ना शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें कम टाइम में अच्छे से समझाऊँ,
तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितनी भी हमारे पास चीज़ें होंगी उनको डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, ठीक हो गया, जो जो से में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स से रिलेटेड, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। बेसिक हमारा जो ना टारगेट होगा ये 3 तो सब्जेक्ट्स, क्योंकि हम लाजमी सी बात है साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो साइंस में हमारे पास ये 3 सब्जेक्ट मेजर आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो अभी जो लेक्चर्स बनाऊँगा, तो उसमें सबसे पहले एक सिलेबस आउटलाइन जो मैं बनाऊँगा, जिसको हम डेली बेसिस पे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।